So the first part is द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ सैनिटेशन। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सीवेज इज एक्सट्रीमली फॉल इन नेचर। फॉल का मतलब क्या होता है? बदबूदार होता है, मतलब टॉक्सिक है, उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक कंटेंट्स होते हैं। तो सीवेज जो होता है हमारा वो क्या होता है? एक्सट्रीमली फॉल होता है इन नेचर में। स्टॉर्म वाटर फ्रॉम स्ट्रीट्स, terraces and open yards after a rainfall also carries a good amount of organic matter which is washed into it। जो स्टॉर्म वाटर होता है, स्टॉर्म वाटर मीन्स द रेन वाटर। तो जो रेन वाटर फॉल करता है ऑन द स्ट्रीट्स, ऑन द टेरेस ऑफ द हाउसेस, ओपन यार्ड्स वगैरह, वो सब भी क्या होते हैं? फ्लो होने के बाद में दे रीचेज इनटू द हमारी साइड ड्रेन, और साइड ड्रेन से फिर वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो उसमें भी क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं। Sewage has to be disposed of before it decomposes for the following reasons। हमें उसको डिस्पोज ऑफ करना सीवेज का बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? बिकॉज सीवेज कॉजेज अनसैनिटरी कंडीशन इन द लोकेलिटी। ये तो सबसे बेसिक है और कॉमन बात है। अगर हमने सीवेज को पड़ा रहने दिया तो कुछ टाइम के बाद में उसमें से फॉल गैसेस आना शुरू हो जाती हैं, और सबसे मेन बात, जो आजू बाजू का इलाका है वो हमारा गंदगियों से भर जाता है। दिस में ऑल्सो ब्रीड फ्लाइज, मक्खियों का फैलना वहां पे फैल जाता है, बैक्टीरियाज, मॉस्किटोज एटसेट्रा, और इन सारी चीजों की वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां फैलने के चांसेस हो सकते हैं। द सीवेज इज जनरली डिस्पोज्ड ऑफ इन अ नियर बाय वाटर कोर्स और ऑन अ लैंड। हम या तो उसे पानी के अंदर छोड़ देते हैं सीवेज को, या तो फिर हम जमीन के ऊपर छोड़ देते हैं। दिस विल कॉज द वाटर टू बी पोल्यूटेड। तो जिस वाटर में हमने सीवेज को डिस्पोज ऑफ किया है तो वो वाटर गंदा हो जाएगा, एंड कॉज डेंजर एंड डिस्कम्फर्ट टू द पीपल लिविंग द डाउनस्ट्रीम साइड। द वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो एक वाटर तो वो होता है जो ह्यूमन के जरिए से वेस्ट का जो जनरेट होता है, वो एक सीवेज वो होता है। और एक सीवेज वो होता है जो इंडस्ट्री जनरेट करती है। अब इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोसेसिंग्स होती हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर। तो जब इंडस्ट्री में प्रोसेस होती हैं तो प्रोसेसेस होने के बाद में उनका जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो सीवेज जनरेट होता है, तो उस सीवेज का जो, अगर हम कंपेयर करें विथ रिस्पेक्ट टू द सीवेज जनरेटेड इन आवर हाउसेस, तो दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। इंडस्ट्री का सीवेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर मतलब ऑर्गेनिजम्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, वो बहुत ज्यादा हेवी लोडेड होता है इंडस्ट्री का सीवेज, एंड मे कंटेन बेसिक मैटर विच इज हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स एंड कैटल्स। और इंडस्ट्री से जो सीवेज जनरेट हो रहा है तो उसके अंदर हजार्डस इम्प्योरिटीज का प्रेजेंट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ को और जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसी के अलावा दिस में एंडेंजर द एक्वेटिक लाइफ। अगर हमने वो सीवेज पानी के अंदर डिस्पोज ऑफ किया है तो पानी के अंदर हमारे जो फिश होती हैं, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, वो भी सारी की सारी डिस्टर्ब हो सकती है। सीवेज में परकोलेट एंड कंटामिनेट सब सरफेस वाटर। जो ग्राउंड लेवल है, वाटर लेवल है, ग्राउंड के अंदर जो वाटर अवेलेबल है, सीवेज वहां तक भी पेनिट्रेट हो सकता है, और वहां पे पेनिट्रेट होके अगर ये ग्राउंड वाटर टेबल को मीट कर गया, उसके साथ में मिक्स कर गया, तो ग्राउंड वाटर को भी क्या कर देगा? ये पॉल्यूट कर देगा। और एक बार ग्राउंड वाटर आपका पॉल्यूट हो गया तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए हमें क्या है? सैनिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सीवेज है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटरी इंजीनियरिंग इज दैट इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द ऑकरेंस ऑफ डिजीजेस। जितने भी डिजीजेस हो सकती हैं जो सीवेज की वजह से फैल सकती हैं, उन सारी की सारी डिजीजेस से हम बच सकते हैं अगर हमने सीवेज को अच्छा ट्रीटमेंट किया है। कैसे डिजीज? सच एज टाइफाइड है, मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, इन सारी डिजीज से हम बच सकते हैं। इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट ऑफ द कम्युनिटी इन सिस्टमेटिक वे। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। अगर हमने सीवेज को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिया तो उसकी वजह से जो हमारी नेचुरल स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स है, उनका पॉल्यूशन नहीं होगा। It helps in protecting the water supplies from pollution. It helps in maintaining good environment for the health of the public.
it helps in the general development of the city and it helps in removing rainwater from the town. ठीक है. So these are the various necessities and importance of the sanitary engineering.